हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.6 2.6, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए। 5 क्वेश्चन जो है उस तरह के हमको समीकरण दिए जाएंगे और दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें हमने देखा था, जैसे प्रश्नावली 2.2 और 2.4 में, जहां हमको समीकरण को लैंग्वेज दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस पर से बना के हल करना है। तो टोटल 7 क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर टोटल हमको देखो 8x-3 अपॉन बटे में हमको दिया है 3x बराबर 2। तो इसको पहले तो कोई भी समीकरण ऐसा जिसमें हमको बटे के फॉर्म में दिए गए हो, कोई भी समीकरण, सबसे पहले उसको क्या करने का, हमको एक सीधी लाइन में लाने की ट्राई करने का। कोई भी समीकरण तो पहले सबको सीधी लाइन में लाओ। तो देखो अगर इसको मुझे सीधी लाइन में लाना हो हमें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये 3x जो है वो इक्वल टू के बाईं ओर अगर देखें तो डिवाइड में है, बटे में है। अगर जब हम इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो सामने क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ से देखो 8x-3 तो हम वैसा का वैसा ही रखेंगे, इक्वल टू का निशान बीच में, ठीक है। बराबर के इस तरफ देखें तो 2 दिया है और ये 3x जो है ये डिवाइड में था। कभी भी हम पक्षांतर करते हैं, हम शुरुआत से सवालों में देखें कि कोई भी चीज़ भाग में है, अगर बराबर की इधर जाएगी तो गुणे में, अगर गुणे में होती तो वो बराबर के उस तरफ भाग में, माइनस वाली प्लस में, प्लस वाली संख्या माइनस में। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अब ये 3x यहाँ पर डिवाइड में था, जब पक्षांतर इधर करेंगे तो ये क्या होगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब समीकरण हमारा सीधी लाइन में आ गया, ठीक है। अब इसको हम नॉर्मली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखो 8x-3 वैसा का वैसा, अब 2 का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो 2 तियाँ 6x बन जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, तो जैसे ही समीकरण हमारा सीधी लाइन में आ जाए, एक लीनियर इक्वेशन सीधा रेखिक समीकरण बने, रेखिक, ठीक है। तो हम यहाँ से अब क्या कर सकते हैं इसको सिंपली, तो चर जो जिन पदों में चर हो उनको लेफ्ट साइड में कर लेने का बराबर के, और जो संख्या वाले पद हो बराबर के सामने करने का, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें चर था तो 8x को हम वहीं रखेंगे। अब ये 6x है, इसमें भी चर है तो इसका पक्षांतर अंदर की तरफ कर देंगे। तो ये 6x प्लस का है, जब ये इक्वल टू के बाईं ओर आएगा, दाईं तरफ है RHS में, जब LHS में लाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये माइनस का 6x हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस तरफ हम चरों को लाते उसके सामने की ओर संख्याओं को इकट्ठा करने का, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 3 जो था वो बाएं ओर था, जब इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और आगे प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 6x का पक्षांतर हमने बाईं ओर किया और -3 को इधर ला दिया तो +3 हो गया। अब देखो यहाँ से तो ये 8x में से 6x माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया, 2x बचेगा, बराबर में 3। x की कीमत हमको फाइंड करने को कहा गया सवाल में, तो यहाँ से जो x की कीमत आएगी, अब देखो अब यहाँ पर 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, अब इसको हम जब इक्वल टू के इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 तो ऑलरेडी पहले से ही है, 2 डिवाइड में आ गया, तो x की कीमत यहाँ से कितनी हो गई, 3/2। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ भी सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में भी, कि जो क्वेश्चन हमको दिया है उसको हम सबसे पहले एक सीधी लाइन में लाने की कोशिश करेंगे, सीधा इक्वेशन। जब इक्वेशन सीधी बनेगा तब हम उसका पक्षांतर करेंगे आसानी से। देखो अब यहाँ पर अगर ध्यान दे तो ये 7 - 6x ये जो पूरा का पूरा है ये डिवाइड में है, ठीक है। तो अब जब इसका पक्षांतर हम दाईं तरफ करेंगे यहाँ से डिवाइड से, तो सामने किस में चला जाएगा, 15 के साथ मल्टीप्लाई में। तो देखो इसका पक्षांतर कर देते अपने, तो यहाँ से देखो ये 9x वैसा का वैसा है, इक्वल टू में 15 वहीं पर है। अब ये जो डिवाइड में था पूरा का पूरा 7 - 6x ये क्या हुआ, 15 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहाँ से देखो आगे 9x वैसा का वैसा 15 का, देखो अब ब्रैकेट के अंदर जितने पद होते हैं ना, किसी भी संख्या अगर ब्रैकेट के बाहर दिए तो उसका मल्टीप्लाई सबके साथ करना है। अगर यहाँ 5 पद होते हैं अंदर तो पाँचों के साथ 15 का मल्टीप्लाई होता है, 2 है तो 15 का मल्टीप्लाई पहले 7 के साथ भी करेंगे, फिर उसके बाद हमको 6x के साथ भी इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 9x तो वैसा का वैसा इक्वल टू की बात करते, अब 15 का मल्टीप्लाई जब 7 से होगा तो 15 × 7 = 105 हो जाएगा ये, ठीक है। बीच में माइनस, अब देखो 15 × 6 = 90 और पीछे x वैसा का वैसा,
तो ये कंप्लीट बना इक्वेशन हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, तो सारे चरों को लेफ्ट में कर देना है और जो संख्याएं होंगी सामने की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर संख्या तो पहले से ही हमको राइट में दिया हुआ है, खाली जो चर वाला पद है 9x तो पहले से ही लेफ्ट में है। अब ये जो माइनस का 90x है इसका पक्षांतर हमको क्या करना पड़ेगा, बाईं ओर। तो ये माइनस का 90x अंदर की तरफ आएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 90x हो जाएगा, इक्वल टू में 105 तो हमको दिया ही हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 99x, ठीक है। 9x और 90x ऐड हो जाएगा, तो 9 और 90 99x वैसा का वैसा इक्वल टू में 105। अब यहाँ से हमको x की कीमत चाहिए, तो ये जो 99 है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो सामने जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा 105 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से 99 क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो 3 से ऊपर नीचे कट कर सकते, देखो जितना सरल कर सके उतना सरल करने का, जहाँ तक सरल हो। फिर सरल नहीं होगा तो वो जो कीमत बचेगी उसको हम रख देंगे, लेकिन अभी इसको 3 से हम काट सकते हैं। एक बार काट के देखते हैं, छोटा स्वरूप हो जाएगा। देखो 3 से इसको कट करूँगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 बार में कट जाएगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, एक उधार जाएगा, 3 पचे 15, तो ये 35/33 हो गया। अब इसके आगे देखो कोई ऐसी सेम संख्या है जिसके पहाड़े में दोनों आ जाए, तो ऐसी कोई सेम संख्या नहीं है जो 33 भी कट जाए जिससे और 35 भी कट जाए। तो इसको हम यहीं तक सॉल्व करेंगे और x की कीमत यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो ये x की कीमत होगी 35/33। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हमको दिखे तो सबसे पहले अगर यहाँ अपॉन में कुछ दिया है तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यानी इक्वेशन जो भी हमारे पास होगी उस इक्वेशन को हम इस तरह से लीनियर बनाएंगे, एक रेखिक बनाएंगे सीधी लाइन में। एक बार इक्वेशन सीधी लाइन में आ गई, डिवाइड में कुछ बचेगा नहीं, तो इक्वेशन एकदम सिंपल हो जाएगी। फिर उसके बाद तो मल्टीप्लाई करके पक्षांतर ही करना रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, अभी तक हमने जो आगे के पहले और दूसरे क्वेश्चन किए वहाँ पर जो बायां पक्ष होता था उसी के बटे में अपॉन में डिवाइड में कोई ना कोई पद दिया रहता था हमको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसके बटे में भी कुछ होगा और इस तरफ राइट में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी इसके बटे में भी कुछ है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसको एक सीधा समीकरण बनाने का ट्राई करना है हमको, ठीक है। तो देखो ये जो डिवाइड में होगा इसको अगर मेरे को सीधी लाइन में लाना है तो सामने इसका मैं पक्षांतर करूंगा 4 के साथ, ठीक है। तो ये 4 के साथ क्या होगा, पूरा डिवाइड में है तो सामने जब बराबर के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सेम टू सेम उसी स्टेप में हम क्या करते हैं, ये 9 इधर डिवाइड में है, अगर इसका पक्षांतर दाईं तरफ डिवाइड में है इस तरफ कर दिया जाए जेड के साथ, तो ये क्या होगा, यहाँ से जब पक्षांतर अंदर की ओर होगा, ठीक है, तो ये डिवाइड वाला जो होगा बराबर के जब बाईं ओर लाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो सेम टू सेम वही, फिर उसके आगे तो हम वही करेंगे कि सीधा मल्टीप्लाई करके समीकरण को पक्षांतर करके सरल कर लेंगे। तो देखो यहाँ 9 डिवाइड में था तो इधर जेड के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 9z, ठीक है। अब यहाँ से देखते, अब देखो यहाँ पर 2 पद है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम ब्रैकेट बना के रखेंगे। तो 4 तो जहाँ था वहीं का वहीं हम रख देते 4 को, ठीक है। ये z + 15 इसका पक्षांतर बराबर के इधर होगा तो ये ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पर 4 का, देखो यहाँ सिंगल था, z अकेला था तो हमने 9 का मल्टीप्लाई सीधे 9z लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 2 पद है तो 4 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना, इसलिए हम ब्रैकेट बना के ही रखेंगे हमेशा। फिर 4 का मल्टीप्लाई देखो 2 से भी हो जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 15 से भी होगा। तो देखो यहाँ से 9z तो वैसा का वैसा रहेगा। अब 4 का मल्टीप्लाई z से करेंगे तो ये बन जाएगा 4z, फिर 4 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये 15 चौक हो जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ से देखो नॉर्मली क्या करना है, जैसे ही समीकरण हमारा सीधा हुआ उसके बाद हम क्या करेंगे, चारों को लेफ्ट साइड कर लेने का, संख्याओं को राइट में। अब यहाँ पर संख्या तो पहले से ही 60 राइट में दिया है, ये 4z जो है इसका पक्षांतर हम क्या करते, बाईं ओर कर देते। तो देखो 9z वहीं का वहीं, ये 4z प्लस का जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का 4z हो जाएगा, बराबर में 60 तो वैसा का वैसा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 9z में से 4z माइनस कर देंगे तो बड़ी संख्या देखो 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 बचेगा, z वैसा का वैसा इक्वल टू 60। अब हमको z की कीमत चाहिए, 5 जो है z के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से 5 का जब पक्षांतर सामने की तरफ करेंगे तो डिवाइड में जाएगा 60 के, तो यहाँ से जो z की कीमत हो जाएगी 60/5। अब देखो 5 से ऊपर नीचे हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 से ये कट जाएगा एक बार में, ये कटेगा 5 एकम 5, एक इधर जाएगा 5 दूनी 10, 12 पंचे 60, 12 बार में कंप्लीट क्या हुआ, 5 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ से जो z की कीमत आई तो z बराबर कितना हो जाएगा, 12/1 लिखो या 12 लिखो, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 1 से लेकर के हम देखेंगे क्वेश्चन 1 2 3 5,
3, 4, 5, ये पाँचों 5 क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम एक ही नियम पे लगेंगे कि जो भी डिवाइड का होगा पहले इनका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी जो इधर डिवाइड में वो सामने मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड का सामने मल्टीप्लाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम 3 जैसा ही है, ठीक है, जैसा 3 वैसा ही 4। अब यहाँ पर भी दोनों तरफ इसके अपोन में भी हमको एक पद दिया है और यहाँ पर इसके -2 के अपोन में भी 5 दिया है। अब दोनों तरफ से पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये जो डिवाइड का होगा जब इसका पक्षांतर सामने करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ पर जो डिवाइड में इसका पक्षांतर हम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, ये हमको समझना है, ये चीज़ हमको एग्जाम में जब हम लिखेंगे या फिर बुक में हम नोटबुक में लिखेंगे ये चीज़, तो हमको इस तरह से तीर के निशान नहीं बनाने, ये खाली समझने के लिए। ठीक है, तो देखो 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो अब यहाँ पर 2 पद है, ये 2 पद है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो ब्रैकेट में रख देंगे 3y + 4, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। तो ये 5 हमने जो मल्टीप्लाई किया डिवाइड से यहाँ पर, ये क्या आ गया पूरे के साथ, ये 5 पूरे के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल टू का निशान -2 है, अब ये पूरा इधर आएगा तो ये ब्रैकेट में रखेंगे 2 - 6y, क्योंकि 2 पद है, अगर सिंगल पद होता तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 5 का मल्टीप्लाई अंदर भी होगा, दोनों के साथ हमको करना है। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई जब 3y के साथ होगा तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15y। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई 4 से करना है, बीच में प्लस है तो प्लस वैसा का वैसा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, -2 है, -2 का मल्टीप्लाई अंदर करना है। ठीक है, तो देखो -2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन सिंबल कौन सा है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये बेसिक सा नॉलेज है, ये हमको पता होना चाहिए सिंबल के चेंजेस कैसे होते। ठीक है, नहीं पता तो इस आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता चलती कि यहाँ से माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई माइनस क्यों होता है, फिर अभी मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 12y। अगर ये चीज़ नहीं पता चलती तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अलग से वीडियो बनाकर इसको हम अलग से समझेंगे, बेसिक किस तरह से संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से -2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो -4 हुआ। अब -2 का मल्टीप्लाई -6y से करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई में 6 दूनी 12y। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट समीकरण हमारा एकदम सीधा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो भी चर वाले होंगे उनको लेफ्ट में और संख्याओं को राइट में। तो देखो अब 15y वैसा का वैसा, अब ये 12y प्लस का था, इसका पक्षांतर जब बाईं ओर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12y हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू। अब देखो -4 वैसा का वैसा, अब संख्या को राइट में ले जाना है और -20 का यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो -20 इधर आ जाए, सॉरी +20 था, पक्षांतर दाईं ओर करेंगे तो ये -20 हो जाएगा। अब यहाँ से जो माइनस हो रहा है माइनस कर देते। देखो अब यहाँ से 15y में से 12y माइनस हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 3y इक्वल टू। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, संख्याओं में अगर सेम सिंबल हो तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये 4 और 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड होकर 24 बन जाएगा, दोनों माइनस हो। तो घटाओ तभी होगा जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो, एक माइनस एक प्लस। ठीक है, तभी घटाओ होगा। अगर दोनों प्लस होंगे तब भी जुड़ जाएगा, दोनों माइनस होंगे तब भी जुड़ेगा। दोनों माइनस से तो जुड़ेगा, लेकिन खासियत क्या है कि दोनों जब माइनस होंगे तो सिंबल भी माइनस का ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में, तो सामने जब इसका पक्षांतर करेंगे तो -24 के किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से, तो 3 डिवाइड में आ गया। अब 3 से देखो ऊपर नीचे कट कर सकते, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो ये 8 बार में कट गया पूरी तरीके से। आगे माइनस सिंबल तो है ही, तो यहाँ से y की कीमत कितनी होगी, -8 बटे, आगे माइनस तो है ही। ठीक है, माइनस तो कट नहीं हुआ तो माइनस यहाँ से बचा 8 बटे 1 लिखो या 8 लिखो, एक ही बात है। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। खाली इसमें एक ही अंतर था क्वेश्चन 3 से कि यहाँ पर खाली माइनस सिंबल रख दिया था 2 के आगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि -2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -4 होगा, और जब -6 से करेंगे 6y से तो ये प्लस का 12y बन जाएगा। खाली इतना सा चेंज है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम टू सेम 4 जैसा ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखोगे सेम क्वेश्चन है जो हमने 4 में देखा, खाली वैल्यू बदल दी गई है। तो यहाँ से देखो 3 का पहले सबसे पहले यहाँ डिवाइड में 3 है, तो सामने जब इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये पूरा इधर बाईं और डिवाइड में अगर सामने इसका पक्षांतर करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में -4 के साथ चला जाएगा। तो देखो इसको नॉर्मली पक्षांतर करके सोल्व करते, तो देखो 3 यहाँ पर आया। अब 2 संख्या थी तो ब्रैकेट में रख देंगे, क्योंकि दोनों के साथ 3 का मल्टीप्लाई हमको करना है। ठीक है, एक संख्या होती तो सीधे हो जाता, 2 संख्या है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इस तरह से रखेंगे। इक्वल टू का निशान, -4 वैसा का वैसा। अब ये y + 2 का पक्षांतर इधर करेंगे तो y + 2 इधर।
ठीक है। अब यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, 3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई 4 से भी होगा। उसी तरीके से -4 का मल्टीप्लाई y के साथ भी होगा और -4 का ही मल्टीप्लाई 2 के साथ भी होगा। तो देखो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 3 सत्ते 21y बन जाएगा ये। फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 3 चौक 12 बन गया इक्वल टू। अब यहाँ से देखो -4 का मल्टीप्लाई दोनों से करना है तो -4 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा तो ये बन जाएगा -4y। अब देखो -4 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, प्लस का 2 है, आगे कोई सिंबल नहीं तो प्लस तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो प्लस से जब करेंगे तो देखो -4 मल्टीप्लाई 2 से जब होगा तो 4 दूनी 8 तो बनेगा, लेकिन सिंबल जो एक अगर देखो दोनों माइनस होता तो +8 बन जाता, लेकिन अगर एक माइनस है तो माइनस का 8 ही बनेगा। क्लियर। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, -4 का मल्टीप्लाई जब हम +2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -8, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस प्लस माइनस का 8, ठीक है। अब समीकरण हमारा सीधा हो गया। अब क्या करना है हमको, सारे चारों को लेफ्ट में रखना है और संख्याओं को राइट में। तो यहाँ से -4y जो है इसका जब पक्षांतर अंदर की ओर करेंगे तो देखो 21y तो था ही हमारे पास, ये -4y जब इधर आएगा तो ये +4y बन जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा इक्वल टू ये -8 वहीं का वहीं है, ठीक है। संख्याओं को हमेशा जिस और चर रखते हैं लेफ्ट में तो हमेशा संख्याओं को राइट में ही रखना है। तो -8 और 12 लेफ्ट में था तो इसका पक्षांतर राइट में करना पड़ेगा, तो +12 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। अब यहाँ से देखो अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, 21y और 4y तो ये बन जाएगा 25y, ठीक है। 21 और 4 25y हो गया, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ से देखो -8 -12, अब सेम सिंबल होता है, हमने पीछे भी देखा कि कभी भी सेम सिंबल हो, अगर दोनों प्लस होगा तब भी ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस होगा तब भी ऐड होगा। तो ये 12 और 8 जब हम ये माइनस माइनस के दोनों है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 8 और 12 ऐड करेंगे 20, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, अगर दोनों माइनस है तो माइनस का ही सिंबल आएगा, तो -20 आया। अब इसको सॉल्व करते तो देखो y, अब यहाँ पर जो 25 था, ठीक है, ये y के साथ मल्टीप्लाई में जब इसका पक्षांतर सामने की तरफ करेंगे डिवाइड में चला जाएगा तो -20 वैसा का वैसा और अपॉन में क्या आ जाएगा 25। अब देखो 5 से ऊपर नीचे हम कट कर सकते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे 5 बार में 5 25, 5 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। अब इसके आगे ये दोनों कटेंगे नहीं किसी संख्या से, तो इसको ऐसे ही रहने देते। तो आगे देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो y की कीमत निकलेगी y बराबर हो जाएगा -4 बचा ऊपर और नीचे बचा 5, ठीक है। तो ये हो गई y की कीमत, इसके आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते, यही क्या होगा हमारा आंसर। तो सेम टू सेम क्वेश्चन, पाँचों 5 क्वेश्चन अगर आप देखोगे एक ही पैटर्न के हैं, ठीक है। सब में यही करना है, जो भी डिवाइड के होंगे उनको मल्टीप्लाई में पहले ट्रांसफ़र कर देना है, हमको पक्षांतर कर देना है, उसके बाद नॉर्मली एक सीधा इक्वेशन बना देना है गुणा करके जो भी हो। उसके बाद तो जो हमने प्रश्नावली 2.1 में सीखा था कि जो भी चर वाले पद हो उनको लेफ्ट में कर देने का और जो संख्याएँ उनको राइट में, नॉर्मली इस तरह से सोल्व कर देने का। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।